दोस्तों, आज हम एक अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। एमबीबीएस कहां से करें, भारत से या विदेश जाकर? यह सिर्फ डिग्री नहीं, आपके करियर और भविष्य का फैसला है। भारत में सीटें कम हैं, कंपटीशन कड़ा है। विदेश में एडमिशन आसान, फीस कम और ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। लेकिन क्या वहां की पढ़ाई भारत जैसी है? आपको देखना है कहां इन्वेस्ट करने पर बेस्ट रिटर्न मिलेगा। सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले हर स्टूडेंट को नीट के चक्रव्यूह से गुजरना पड़ जाता है। हर साल 20 लाख से ज्यादा बच्चे नीट देते हैं, लेकिन सरकारी एमबीबीएस सीटें सिर्फ 55,000 हैं। टॉप रैंक वालों को ही सरकारी कॉलेज मिलता है, बाकी के लिए प्राइवेट या विदेश का रास्ता खुला है। विदेश में एमबीबीएस के लिए सिर्फ नीट क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। एडमिशन आसान है, लेकिन बाद में FMGE या नेक्स्ट जैसी परीक्षा चुनौती बन सकती है। अगर आपकी नीट रैंक अच्छी है, तो भारत में सरकारी कॉलेज सबसे बेहतर विकल्प है। स्कोर कम है तो विदेश के विकल्प को भी गंभीरता से सोचें। अब बात करते हैं सबसे बड़े फैक्टर की, पैसा। भारत में सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच होती है। सरकार हर मेडिकल स्टूडेंट पर भारी सब्सिडी देती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों की फीस 80 लाख से 1 करोड़ DH 50 लाख रुपए तक हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। विदेश से MBBS का खर्च 25 से 40 लाख रुपए के बीच आता है। ये भारत के प्राइवेट कॉलेजों की तुलना में आधा है। ये मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लगता है। कम फीस एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। फैसला कैसे करें? अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलता है, तो कोई दूसरा विचार न लाए। अगर बजट की समस्या नहीं है, तो भारत का एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज विदेश से बेहतर है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो विदेश एक मजबूत विकल्प हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वह NIMC द्वारा मान्यता प्राप्त हो। पैसे के अलावा दूसरे फैक्टर्स जैसे पढ़ाई की क्वालिटी और लाइसेंसिंग एग्जाम की चुनौती के लिए भी तैयार हों। अब बात करते हैं शिक्षा की गुणवत्ता की। भारत के मेडिकल कॉलेजों का करिकुलम बहुत मजबूत और क्लिनिकली ओरिएंटेड होता है। स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल में पेशेंट देखने का मौका मिलता है। भारत के टॉप कॉलेजों की फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होता है। विदेश में तस्वीर थोड़ी ही मिली जुली है। रूस, चीन और यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन भाषा की चुनौती है। क्लिनिकल रोटेशन में स्थानीय भाषा सीखनी पड़ती है। अगर आप भाषा नहीं सीख पाते, तो प्रैक्टिकल लर्निंग अधूरी रह जाती है। पेशेंट लोड का भी फर्क होता है। कई देशों में अस्पतालों में भारत जितना पेशेंट फ्लो नहीं होता। कुछ देशों में पढ़ाई थ्योरी पर ज्यादा फोकस करती है। विदेश जाने से पहले करिकुलम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटल एफिलिएशन के बारे में रिसर्च करना जरूरी है। क्वालिटी के मामले में भारत के सरकारी और टॉप प्राइवेट कॉलेजों का कोई मुकाबला नहीं है। अगर विदेश जा रहे हैं, तो ऐसी यूनिवर्सिटी चुनें जिसका इतिहास अच्छा हो और जो पूरी तरह इंग्लिश में पढ़ाती हो। भाषा सीखने के लिए तैयार रहें। अब बात करते हैं लाइसेंस की लड़ाई की, जिसे FMGE नेक्स्ट की अग्निपरीक्षा कहा जा सकता है। विदेश से MBBS की डिग्री लेकर आना कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई लड़ाई की शुरुआत है। भारत में प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक लाइसेंसिंग एग्जाम पास करना होता है। FMGE का पासिंग प्रतिशत औसतन 15 से 20% के बीच ही रहा है। यह एक कड़ी DDHV सच्चाई है, जिसे कई एजेंट्स छिपाते हैं। कई स्टूडेंट्स को 5 से 6 साल और 30 से 40 लाख रुपए खर्च करने के बाद भारत आकर पता चलता है कि वे यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। उन्हें यह एग्जाम पास करने के लिए कई साल लग जाते हैं। FMGE नेक्स्ट में फेल होने का एक बड़ा कारण पढ़ाई की क्वालिटी में अंतर और भाषा की बाधा है। अगर विदेश में आपकी क्लिनिकल ट्रेनिंग कमजोर रही है, तो आप इस एग्जाम के प्रैक्टिकल सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। यह एग्जाम रट्टा मारने से पास नहीं होता। मेरा सुझाव है, विदेश जाने से पहले FMGE नेक्स्ट की चुनौती को समझ लें। उन देशों को प्राथमिकता दें
जहां से FMGE पास करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है। ये मत सोचिए कि आप डिग्री लेकर आएंगे और डॉक्टर बन जाएंगे। असली परीक्षा तो डिग्री के बाद शुरू होगी। अब हम बात करेंगे जीवन शैली और सुरक्षा के बारे में। मेडिकल की पढ़ाई लंबी और थकाऊ होती है। भारत में पढ़ते समय कल्चरल शॉक नहीं लगता। आप अपने परिवार और दोस्तों के करीब रहते हैं, जो आपको इमोशनल सपोर्ट देता है। सेफ्टी के लिहाज से भी आप अपने देश के माहौल से वाकिफ होते हैं। विदेश में सब कुछ बदल जाता है। नया कल्चर, नई भाषा, नए लोग और अलग मौसम। रूस या यूक्रेन में कड़िडी ढाके की ठंड पड़िडी हाती है। खाने पीने की आदतें अलग होती हैं। आपको अकेले रहना सीखना पड़िडी ढेचता है। यह सब आपकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है। सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज अपने कैंपस में सुरक्षा का ध्यान रखती हैं, लेकिन कैंपस के बाहर सावधान रहना पड़ता है। हाल के दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध जैसी घटनाओं ने हजारों भारतीय स्टूडेंट्स के भविष्य को दांव पर लगा दिया। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो ही विदेश जाने का सोचें। जाने से पहले उस देश के कल्चर, मौसम, खान पान और सेफ्टी की स्थिति के बारे में रिसर्च कर लें। अगर आप बहुत ज्यादा अपने परिवार पर निर्भर हैं, तो विदेश का ऑप्शन तनावपूर्ण हो सकता है। अब हम करियर के चौराहे पर खड़े हैं, जहां सवाल है भारत में प्रैक्टिस या विदेश में सेटलमेंट। MBBS की डिग्री पूरी करने के बाद अगला पड़ाव होता है करियर। भारत से MBBS करने वाले डॉक्टर्स के लिए रास्ता सीधा है। इंटर्नशिप के बाद वे मेडिकल ऑफिसर के तौर पर नौकरी कर सकते हैं या नीट PG एग्जाम क्लियर करके MD या MS कर सकते हैं। विदेश से MBBS करके लौटे ग्रेजुएट्स के लिए करियर का रास्ता जटिल होता है। उनका पहला लक्ष्य होता है FMGE NEXT क्लियर करना। इसके बाद उन्हें भारत में इंटर्नशिप करनी होती है। यह प्रक्रिया उन्हें करियर में पीछे कर देती है। हालांकि लाइसेंस मिल जाने के बाद वे भी उन्हीं अवसरों के हकदार होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स विदेश में ही सेटल होने का सपना देखते हैं। अगर आप USMLE या PLAB जैसे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो अमेरिका या UK में काम करने के रास्ते खुल सकते हैं। ये कठिन, लंबा और महंगा रास्ता है, लेकिन ग्लोबल करियर के दरवाजे खोलता है। अंतिम फैसला क्या होना चाहिए? अगर आपका लक्ष्य भारत में प्रैक्टिस करना है, तो भारत से MBBS करना सबसे सुरक्षित है। लेकिन अगर आप विदेश जा रहे हैं, तो नेक्स्ट की तैयारी करें और ग्लोबल करियर के लिए USMLE या PLAB की तैयारी शुरू करें। स्मार्ट प्लानिंग ही सही दिशा दिखाएगी।